अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए अंडे घुटाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने अंडा घुटाला हमेशा अपने घर में ज़रूर बनाते होंगे, बनाया होगा, लेकिन आज आप मेरे तरीके से ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर जो चीज़ें इसमें ऐड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर 3 अदद टमाटर लिए हैं, 6 से 7 अदद अंडे हैं। आप चाहें तो 2 अंडों का भी बना सकते हैं। तरीक़ाकार बिल्कुल ये होगा। यहाँ पर प्याज ली है मैंने 3 अदद और इसको मैंने कटिंग कर लिया है। हरी मिर्च ली है 3 अदद, इसको भी बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। और लहसुन लिया है यहाँ पर, इसको भी मैंने बारीक बारीक कर लिया है कटिंग। तो चले अब हम अपनी रेसिपी की तरफ करते हैं। आप ज़रूर इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन के अंदर मैंने जो है हाफ से भी कम जो है ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके अंदर जो मैंने प्याज कटिंग करी हुई थी, ये मेरी 2 अदद प्याज है दरमियानी साइज़ की, और मैं अब इसमें ऐड करूँगी और इसको जो है मैं फ्राई करूँगी, लाल करूँगी। थोड़ा सा हमने बिल्कुल हल्का हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल तेज़ आंच में जो है वो हमने इसको फ्राई नहीं करनी है। बहुत हल्का हल्का हमने पिंक इसको जो है फ्राई करना है। प्याज हमारी यहाँ पर कच्ची कच्ची सी जो है हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, लाल हो चुकी है। अब इसके अंदर जो मैं ऐड करूँगी वो है सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसको भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें जो ऐड करने वाली हूँ वो है टमाटर मैंने यहाँ पर 3 अदद टमाटर लिए हैं और इसको भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं सारे मसाले भी इसमें शामिल कर दूँगी। टमाटर के बाद इसमें हाफ टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी के बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें जो ऐड करने वाली हूँ वो है नमक। आप मसाले अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं जो हूँ इसमें हमने यहाँ पर लहसुन को बारीक बारीक कटिंग किया हुआ था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह मसाले को मिक्स करूँगी। जब तक हमारा मसाला बन रहा है हम अंडों को जो है वो अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। अब किसी बॉल में हम 1 बाय 1 सारे अंडे जो है तोड़कर इस तरीके से सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अंडे सारे हम जो है एक बॉल में डाल देंगे। इसमें जो है ज़्यादा स्पून नहीं चलाना है। इसके बाद इसी के ऊपर हम एक दफ़ा और इसमें ऐड कर देंगे और इसको फिर हम कवर करके दोबारा से रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह जो है वो तैयार हो जाए। इसको हम दोबारा से कवर कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसको फिर मिक्स करेंगे। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं ये चारों तरफ से कितना अच्छा जो है इसके बबल्स के तैयार हो चुके हैं। अब इसको जो है अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम जो है गार्निश के लिए जो है हरी मिर्चें और हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह।